नमस्कार साथियों, आज हम वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा जो बस होने ही वाली है उसके परीक्षार्थियों के लिए कि प्रश्न पत्र को कैसे हल करें, ऋणात्मक अंकन से कैसे बचें और एग्जाम से ये 3-4-5 दिन पहले का जो दौर है उसमें क्या पढ़ें, इन पर चर्चा करेंगे। तो ऋणात्मक अंकन है उस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। कभी कभी क्या है, विद्यार्थी है वो एग्जाम में जैसे एसएसटी का पेपर हो, हिंदी का पेपर हो, तो हम पूरी क्या 150 के 150 प्रश्न करके आ जाते। कई लोग ये कहते हैं आकर के कि हमने जो 150 किए थे हम चयनित हुए थे, तो हम उनके जो उनकी बातें होती है उसमें आकर के हम वही चीजें फॉलो कर लेते हैं। हर आदमी का अपना अलग तरीका होता है, तो हम उनको फॉलो करके कहीं ना कहीं कभी कभी हम अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार लेते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, मेरा अपना तरीका है जिनसे मैं सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड क्लियर हुआ, सेकंड ग्रेड क्लियर हुआ, फर्स्ट ग्रेड क्लियर हुआ, आरएस प्रीलिम्स 6 बार क्लियर हुआ, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2 बार क्लियर हुआ, अभी फाइनल अंतिम रूप से असिस्टेंट प्रोफेसर बन भी गया, स्कूल लेक्चरर भी बना। तो ये जो मैंने जो क्लियर किया, एसआई का एग्जाम क्लियर किया था, तो मेरे अपने कौन से तरीके थे जिनसे मैं कामयाब रहा और ऋणात्मक अंकन से मैं बिल्कुल बचा ही रहा, यूं कह सकते हैं। पिछली बार जो आरएस प्रीलिम्स हुआ था उसमें आप यकीन नहीं करोगे, मैंने केवल 79 क्वेश्चन किए थे, 150 में से केवल 79 क्वेश्चन और 90 प्लस मार्क्स लेकर के जनरल कैटेगरी से प्रीलिम्स क्लियर किया था। तो ये रणनीति आपको भी बताऊंगा कि मेरा अपना क्या तरीका है, यदि आपको बेहतर लगे तो आप उस तरीकों को फॉलो करें। ठीक है, तो इस पर ही हम चर्चा करेंगे। हम आज की माइनस मार्किंग से बचा कैसे जाए, अंतिम दिनों में क्या पढ़े एग्जाम से पहले, इस पर तो देखते हैं कि ऋणात्मक अंकन से कैसे बचें। तो देखो, मान लो पेपर में 5 प्रश्न है, होते 100-150 है, पर उदाहरण के लिए देख रहे हैं कि 5 प्रश्न है। कितने प्रश्न है? 5 प्रश्न है। और पहला क्वेश्चन है, मान लो हमें आता है, पहला क्वेश्चन मान लो हमें आता है, तो हमें क्या करना है, क्वेश्चंस को यहां डबल टिक किया, ओएमआर शीट में जो गोले होते ही है उसमें से जो अपना उत्तर है उसको यूं तुरंत गोला मार दो, वेट नहीं करना। ये नहीं करना है कि बाद में समय बचेगा, पहले पेपर पढ़ लेता हूं और बाद में समय बचेगा तब करूंगा, नहीं। मेरा अपना अनुभव है वो मैं बता रहा हूं। जो क्वेश्चन हमको 100% आता है, हमें पता है कि इसका उत्तर यही है, हम उसको क्यों बाद में करें, उसको आपको तुरंत कर लेना है और यहां निशान लगा देना है डबल टिक, यानी मैंने ये क्वेश्चन कर लिया है। ये हमारे जहन में रहे कि मैंने ये क्वेश्चन कर लिया है। दूसरे क्वेश्चन पे आते, दूसरा क्वेश्चन भी अपने को आता है, मान लो उस पर भी ये डबल टिक किया, उसका भी ये गोला लगा दिया कि ये क्वेश्चन मुझे आता है, 100% मुझे आ रहा है, इसलिए मैंने अभी ही कर दिया है। तीसरा क्वेश्चन आया, मान लो तीसरा क्वेश्चन ऐसा आया कि अपनों ने जीवन में उस क्वेश्चन को पढ़ा ही नहीं है, कभी भी नहीं पढ़ा है। तो क्या करना है, मैं जो करता हूं बताता हूं। तो क्या करना है, अपने को उस क्वेश्चन को यहीं पर बड़ा सा क्वेश्चन नंबर जहां लिखा हुआ उसके आसपास बड़ा सा यूं क्रॉस मार दो। और मैं मेरा तो बताता हूं, मैं तो ये तक लिख देता हूं कहीं कहीं तो कि नहीं करना है। मतलब 1 घंटा भी बच जाए ना, पेपर हो जाए उसके बाद, अपनों ने क्वेश्चन सारे कर लिए, जो करने थे वो कर लिए, और 1 घंटा भी बचे, तो मैं जो बताता हूं, मैं उस क्वेश्चन को बस क्रॉस मार्क कर दिया है, मतलब मैं इस क्वेश्चन को करूंगा ही नहीं, इसको मैं ओएमआर में डार्क नहीं करूंगा, इसको मैं छोड़ करके ही आऊंगा। अरे जीवन में जो कभी नहीं पढ़ा उसमें क्यों रिस्क ले, ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, 5-7 क्वेश्चन ऐसे आते हैं, उस पर हम क्यों रिस्क ले, उस पे ये क्रॉस मार देना, ये तरीका अपनाओगे बहुत कामयाब रहोगे। क्रॉस लगा दिया मतलब ये क्वेश्चन हमें करना ही नहीं। अब क्वेश्चन आता है जिसमें हम 2 में कंफ्यूज हैं, या तो ए उत्तर है या बी उत्तर है, तो उसको, और आपका मन करता है कि मैं इसको अभी नहीं करूंगा, तो आपको करना क्या है, करना है यहां नीचे 2 लाइनें, मतलब कि मुझे 2 में कंफ्यूजन है मुझे, और मैं क्वेश्चन करना चाहता हूं, और जिनमें 2 में हम कंफ्यूज हैं वो क्वेश्चन करना भी चाहिए। अब क्या करना है, मान लो ऑप्शन में ए है, बी है, सी है और डी है। अपने को पहली बार में लगा कि इसका उत्तर ए ही है। पहली बार में आपको लग गया कि उत्तर ए ही है, तो आपको उस वक्त आपका जो पेपर है वहां ऐसे पेपर में, जहां पेपर है वहां कह रहा हूं, पेपर में आपको ऐसा बिंदु कर देना है कि मुझे पहली बार में इस प्रश्न का उत्तर ए ही लगा था, भले मैं बाद में, आप बाद में सोचना चाहते हो सोचो, कोई बात नहीं, ठीक है। अब बात करते
अगला क्वेश्चन, मान लो 5वां क्वेश्चन है, वो हमने पढ़ा है लेकिन दिमाग में नहीं आ रहा है, या तो इसका उत्तर ए है या बी है या सी है, तीन में कंफ्यूज है, तो इस प्रश्न को ऐसे गोला लगा दो, और मेरी ये सलाह होगी कि इस प्रश्न को अपने को नहीं करना है, इस प्रश्न को अपने को करना ही नहीं है। ठीक है, ये बहुत अच्छा तरीका रहेगा। और ये क्वेश्चन जो आपने छोड़ दिया है, मतलब आपको करना है लेकिन छोड़ा हुआ, अब आप लास्ट में देख लिया आपने 100 क्वेश्चन, मान लो 100 क्वेश्चन है पेपर में, तो 100 तक आप पहुंच गए, फिर आप देख रहे हो, चेक कर रहे हो, ये क्वेश्चन आएगा, आपको क्रॉस किया हुआ देखना ही नहीं है, इसकी ओर करना ही नहीं है। ये वाला आया, आपने देखा यार ए और बी में मैं कंफ्यूज था, और मैंने पहली बार में मुझे उत्तर ए ही लगा था, फिर आप बी पे सोचोगे कोई बात नहीं, सोचो, लेकिन उत्तर याद रखना, उत्तर ए ही करना है जो आपको पहली बार में लगा था वो, क्योंकि मेरे अनुभव है, कई मित्रों के अनुभव है कि पहली बार में अपना दिमाग जो क्लिक करता है ना, उत्तर, अगर आपके 10 क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में आए हैं, 10 क्वेश्चन आपको 100 में से 10 क्वेश्चन ऐसे लगते हैं आपको कि 2 में कंफ्यूज हो, तो आपको वो 10 क्वेश्चन करोगे, और 10 में यदि आपने पहली बार में जो आपको उत्तर लगा था वो करोगे, तो ये मान के चलना 10 में से 6-7 सही होंगे आपके। और यदि आपने जो पहली बार में लगा था वो नहीं किया, तो ये मान के चलो वो सही होने की दर 2-3 हो जाएगी, 10 में से 2-3-4। पहली बार में जो अपने को उत्तर लगे कंफ्यूजन वाले में, वही करके आना है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, और 3 में कंफ्यूज वाला है तो छोड़ करके ही आना है, छोड़ करके ही आना है, उसको करना नहीं है। दूसरा, कुछ विद्यार्थी कहते हैं कि सर पेपर में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए। बंधुओं, पेपर में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए यह पेपर के स्तर को देख करके तय होता है। हम पेपर से 2 दिन, 4 दिन, 8 दिन, 10 दिन पहले तय नहीं कर सकते। मेरी बात बता दूं, मैंने पहली बार ग्रेजुएशन के तहत जब 2012 में आरएस का प्रीलिम्स क्लियर किया था, तो मैं 97 मार्क्स क्वेश्चन करके आया था हिस्ट्री में, तो उस वक्त ऑप्शनल था, हिस्ट्री के 97 क्वेश्चन करके आया था, और 92 सही थे, हो गया था स्केलिंग के बाद भी। उसके बाद पैटर्न चेंज हुआ था, उस वक्त 150 क्वेश्चन थे, और मैं 150 में से 105 क्वेश्चन करके आया था, 45 छोड़े थे। एक जगह मैंने एग्जाम दिया था, तब मैंने कितने छोड़े थे? 3 छोड़े थे। दूसरी बार में जब एग्जाम उसी आरएस का दे रहा हूं, तो मैंने 45 छोड़े थे। उस वक्त भी जनरल से सिलेक्शन हुआ था, और दूसरी बार भी जनरल से ही सिलेक्शन हुआ था। तो वो पेपर को देख करके तय होता है, हम बहुत अच्छे से पढ़ के जाते हैं, तो ऑब्वियसली क्वेश्चन पेपर देखते ही हमको पता चल जाता है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है, कौन सा नहीं छोड़ना है। कोई तीसरी दुनिया से नहीं आता कि 150 कर लेगा, और कर लेगा तो पछता नहीं अधिकांश को, तो ये बात ध्यान के रखना, क्योंकि हर चीज में परफेक्ट नहीं होता कोई। आपको मैंने ये तरीका बता दिया है, इसी तरीके से सोल्व करना, और पहले से तय नहीं करना है कि मुझे कितने क्वेश्चन करने, पेपर का स्तर तय करेगा कि आपको कितने क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, अब बात करते हैं, ये प्रश्न पत्र हल करने का तरीका बता दिया, ऋणात्मक अंकन से कैसे बचे ये भी मैंने आपको बता दिया है। इस तरीकों का फॉलो करोगे, बहुत बहुत और बहुत फायदे में रहोगे। मैं बता दूं, मेरे शायद ही कोई एग्जाम हो, एक एग्जाम मेरा अपवाद रहा है बहुत पहले, बाकी शायद ही कोई एग्जाम हो जिसमें मेरे 150 क्वेश्चन हो और 10, 12, 13 से ज्यादा गलत हुए। 10, 12, 13 बहुत ज्यादा होते हैं। मैंने मेरे असिस्टेंट प्रोफेसर में जो एग्जाम में मैं करके आया था, वो मित्रों को बताता हूं तो वो कहते हैं यार आपने जितेंद्र जी यार 150 में से एक में केवल 124 किए थे और इतने अच्छे नंबर आए आपके। तो आते हैं, तरीका होना चाहिए पेपर सोल्व करने का, अपना पेपर के स्तर को देखो और उस अनुसार तय करो कि कितने क्वेश्चन करने। ठीक है, अब की सेकंड ग्रेड वालों को अभी क्या पढ़ना चाहिए, तो पहली चीज क्या करना चाहिए, रिवीजन। क्या करना चाहिए, रिवीजन। जो पढ़ा हुआ है उसका रिवीजन करो, कुछ भी नया नहीं, करंट अफेयर के अलावा कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। अब 4-5 दिन पहले आप ये सोचो कि मैं ये किताब ले आता हूं, ये कई लोग होते हैं जो एग्जाम से 4 दिन पहले मार्केट में ये किताब आई होगी, ये आई है तो ये बहुत बढ़िया ही होगी, पब्लिसिटी तो आजकल होती है, तो अपन क्या करते हैं वो ले आते हैं। नहीं, एग्जाम से 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन, महीने पहले कोई नई किताब नहीं लानी है। जो आप पढ़ रहे हो उसी को पढ़ो। करंट अफेयर आए तो जरूर पढ़ो, करंट अफेयर तो पढ़ना ही है। तो अभी क्या करना है, आपको केवल रिवीजन करना है। आपने मेरे हिसाब से जो कुछ बंधु होंगे जिन्होंने शॉर्ट नोट्स अपने बना रखे होंगे, उन शॉर्ट नोट्स को पढ़ो। ठीक है, दूसरा और क्या करें, तो समसामयिकी करंट अफेयर्स पढ़े। अभी क्या पढ़े, करंट अफेयर्स पढ़े। और मैं कहता हूं करंट अफेयर्स अभी अगर आपने अच्छे से नहीं पढ़ रखा हो तो कम से कम 3-4 घंटे, 2-3-4 घंटे करंट अफेयर को दो। 2-2 घंटे तो दो ही दो करंट अफेयर्स को। करंट अफेयर्स ऐसी चीज है कि यदि एग्जाम से 4-8 दिन पहले हमने एक बार उसको पढ़ लिया है
तो 90% क्वेश्चन करंट अफेयर के सही होंगे अगर वहां से आते हैं तो। मान लो आपके 10 क्वेश्चन आते हैं तो 9 सही होंगे यदि आपने वो चीजें पढ़ ली एग्जाम से 10 दिन पहले। करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एग्जाम में बहुत बड़ी भूमिका अदा करता है करंट अफेयर्स, तो इसको इग्नोर नहीं करना है, बहुत अच्छे से इसको देख लेना है, ठीक है। और तीसरी चीज अभी क्या करनी चाहिए, मेरी सलाह है एक टेस्ट OMR शीट पर दे दो, OMR शीट पर एक टेस्ट दे दो, ठीक है। कहां से लाओगे तो मार्केट में मिल जाएगी OMR शीट। कैसा टेस्ट होना चाहिए, इधर उधर से मॉडल पेपर उठाओ, या आपके परिवारजन मित्र कोई बंधु हो तो उसको भाई मेरे 50 क्वेश्चन का एक टेस्ट बना दे, उसको बोलना कि पेपर सरल बनाना, क्योंकि एग्जाम से 10 दिन 4 दिन 5 दिन पहले टेस्ट दे रहे हो तो क्वेश्चन पेपर सरल बनाओ ताकि अपना कॉन्फिडेंस डाउन नहीं हो। इसलिए देने के लिए कह रहा हूं ताकि OMR पर एक प्रैक्टिस हो जाए। एग्जाम से 3-4 दिन पहले अपन 1-2 OMR शीट भर के जाते हैं, OMR शीट, तो फायदा होता है। मेरा असिस्टेंट प्रोफेसर में हुआ था कि मैंने OMR शीट भर के नहीं गया था, उससे पहले मेरी आदत थी, अब इस बार मैं भर के नहीं गया था, तो मेरे असिस्टेंट प्रोफेसर का जो पहला पेपर हुआ था उसमें कुछ गलतियां कर दी थी मैंने। वो पहला पेपर है, वो वास्तव में थर्ड पेपर था, वो हमारा पहले हुआ था जीके वाला, तो उसमें मेरे खुद की कुछ गलतियां हुई थी OMR शीट भरने में। तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप अभी OMR शीट लाएं, इजी पेपर किसी मित्र को बनाने के लिए कह दे, या फिर इजी पेपर कहीं प्रैक्टिस सेट में आया हुआ हो, उत्कर्ष के भी प्रैक्टिस सेट निकले हुए हैं, बहुत से निकले हुए, तो जीएस का एक प्रैक्टिस सेट ले आओ और उस प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन सोल्व कर लो, OMR शीट भरने की एक प्रैक्टिस कर लो, ताकि यहां जो गलतियां होनी होगी हो जाएंगी, वहां एग्जाम में आपसे 1-2 गलतियां जो होनी है वो नहीं होगी। ये चीज ध्यान में रखनी है। इस तरीके से आपको क्या करना है, पेपर सोल्व करना है, ठीक है। और तो बातें मैं आपको जो महत्वपूर्ण है वो बता ही चुका हूं, और करंट अफेयर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो उस पर आपको ध्यान देना ही देना है। बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरीके से आप सोल्व करेंगे तो मैं वादा कर रहा हूं, मेरा विश्वास है कि निश्चित रूप से आपको फायदा होगा। धन्यवाद, जय हिंद।